यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता आर्टिकल 44। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के भारत में आजकल बाजार बहुत गर्म नज़र आ रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और दिल्ली से मिजोरम, आप भारत के सभी 28 राज्य और जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, आज के समय में आज आप कहीं भी जाएंगे तो ये विषय एक ऐसा विषय जिसको लेकर के हर जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर क्या है समान आचार संहिता, क्यों लोग इसको लेकर के विभिन्न तरीके की बातें कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता एक ऐसा कानून है जिसमें मैरिज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, डिवोर्स, इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो जाएगा। चाहे आप हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, सिख हैं, ईसाई हों, बुद्धिस्ट हों, जोरास्ट्रियन हो या और किसी भी धर्म को मानने वाले आप लोग हैं, लेकिन जब मैरिज की बात यानी कि विवाह की बात आएगी, मेंटेनेंस की बात आएगी, बच्चा अडॉप्ट करने की बात आएगी, तलाक यानी कि डिवोर्स की बात आएगी और इस तरह के कुछ और विषय इसमें शामिल हैं जिसको लेकर के चाहे आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको संविधान यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि आर्टिकल 44 को मानना पड़ेगा। बहरहाल ये एक ऐसा कानून है जिससे कहीं ना कहीं बहन बेटियों को काफ़ी लाभ होने जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हों। मेरे अनुसार ये एक ऐसा कानून है जिसको लेकर के देश में खुशी का माहौल होना चाहिए, क्योंकि जब बहन बेटियों की बात आती है, उनके इक्वालिटी की बात आती है, समानता की बात आती है, तो चाहे वो किसी भी धर्म की हो, ये एक वेलकमिंग डिसीजन होना ही चाहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 1955 का मैरिज एक्ट है, जिसके तहत अगर आप शादी के बाद तलाक की स्थिति, डिवोर्स की स्थिति बनती है तो आपको एलिमनी या कुछ पैसा देना पड़ता है, अपने कमाई का अंश, ताकि जो आपकी वाइफ हैं उनका भी जीवन निर्वाह हो सके। अगर हम मुसलमानों में ये बात करें, क्योंकि देश में जो हमारा मुसलमान वर्ग है वो इसको लेकर के काफ़ी निराश है। ऐसा क्यों? इसका जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो हमारा शरिया कानून है उसके तहत मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आप 4 शादियां कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर वहाँ पे तलाक का कोई भी अगर ऐसा इशू क्रिएट होता है, ऐसा कोई विषय सामने आता है, तो एलिमनी का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस उनको नहीं देना पड़ेगा, ये शरिया में मेंशन्ड है। ऐसे में जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चिंता, निराशा और रोष है, क्योंकि अभी तक वो 4 शादियां कर सकते थे और एलिमनी का भी कोई ऐसा सिस्टम उनके पास नहीं था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप मुसलमान हों, सिख हों, यानी कि भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सभी पे ये बराबर से लागू हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ साथियों। एक मीना दंपत्ति थे, राजस्थान के मीना दंपत्ति थे। हस्बैंड और वाइफ के बीच कुछ ऐसा कलह की स्थिति बनी, दोनों कोर्ट जाते हैं, हस्बैंड वाइफ को तलाक देना चाहता है, लेकिन वाइफ कहती है कि हमारे मीना समाज के अंदर ऐसा कोई डिवोर्स यानी कि तलाक का आज तक कोई सिस्टम नहीं आया है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और हम अपने समाज के दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग तलाक के माध्यम से नहीं हो सकते। ऐसे में जो मीना कम्युनिटी के जो हस्बैंड होते हैं वो कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करते हुए ये बोलता है कि चाहे आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हों, लेकिन अगर तलाक की स्थिति बनती है, आप किसी भी धर्म के हों, तो आपको कानूनन अलग होना पड़ेगा और अलग होने के समय जो पति का जो भी कमाई है उसका एक हिस्सा आपको पत्नी को मेंटेनेंस के नाम पे, एलिमनी के नाम पे प्रत्येक महीना देना पड़ेगा, ताकि वो अपने जीवन निर्वाह कर सके, या अपने प्रॉपर्टी का कुछ अंश उनको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनती है। मैं आपको साथियों शाहबानू और अहमद खान के केस पर भी लेकर जाना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लेकर के 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, जो उनका जजमेंट आया है शाहबानू मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द भारत में लागू किया जाए। ऐसे कई सारे भारत में ऐसी कई सारी पार्टियां हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये इस पूरे डिसीजन को, इसके इम्प्लीमेंटेशन को भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट हमारे देश में है उसका एक पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2017 में ही अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। वो आज ना कल लागू होना ही है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 17 में आ चुका है तो करीब आज 5 साल हो चुके हैं आदेश आए, ऐसे में उसका लागू होना निश्चित है।
साथियों, शाहबानू के केस के बारे में मैं आपको बताऊं कि शाहबानू और अहमद खान इंदौर के कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे और शाहबानू और अहमद खान की शादी हुई। दोनों 40 साल तक एक साथ रहे और एक समय के बाद दोनों ने, यू कैन से, अहमद खान ने अलग होने का, तलाक देने का, कुछ ऐसा उन दोनों के बीच ऐसी कलह की स्थिति बनी। ऐसे में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एलिमनी या मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप अपनी पत्नी से अलग होते हैं तो वहाँ पे ट्रिपल तलाक, जिसको आप कहते हैं कि फ़ोन कॉल्स पे या आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से, या पहले डिजिटल मीडिया नहीं था तो 3 बार तलाक 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 बोल देने मात्र से भी तलाक की स्थिति बन जाती थी और वो मान्य था शरिया में। इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के आसपास भी ये जजमेंट शाहबानू केस में दिया हुआ था, जब राजीव गांधी की सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट का ये इजाज़त आया हुआ था शाहबानू मामले में कि अहमद खान या किसी भी, चाहे वो आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो चाहे हिंदू, आपको एलिमनी और मेंटेनेंस देना ही होगा अगर आप तलाक की स्थिति में आते हैं। ऐसे में 1985 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज है उनके जो धर्मगुरु हैं उनका दबाव राजीव गांधी पे इतना ज़्यादा बन गया कि उन्होंने लोकसभा में इस पूरे डिसीजन को 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टर्न कर दिया, जहाँ पे एक और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था शाहबानू मामले में कि अहमद खान को एलिमनी और मेंटेनेंस देना ही होगा तलाक की स्थिति में। लेकिन मुस्लिम के धर्मगुरुओं को ऐसा लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है और उन्होंने राजीव गांधी सरकार पे इतना दबाव बना दिया कि राजीव गांधी ने उस टाइम बतौर प्रधानमंत्री इस पूरे फैसले को पलट दिया और फिर से पुरानी चीज़ें लागू हो गई। फिर से ये मामला आगे जाता है और 2017 में, इवन 2011 में भी और 17 में भी इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अपना वर्डिक्ट दिया है कि समान आचार संहिता लागू होना चाहिए। अब इसको लेकर के विभिन्न तरीके की बात की जा रही हैं। साथियों, आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो भी समान आचार संहिता है और भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज वही इसके खिलाफ जा रहे हैं। वो लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जबकि ये संवैधानिक है। आर्टिकल 44, इवन जो बी आर अम्बेडकर का जो संविधान निर्माता है उन्होंने भी इसको आर्टिकल 44 में इसको इनकॉर्पोरेट किया था, शामिल किया था। उनका भी ये मानना था कि समान आचार संहिता पूरे देश में लागू होना चाहिए। ऐसे में इसका विरोध क्यों हो रहा है ये समझ पाना काफ़ी कठिन है। कुछ लोग इसको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, तो कुछ लोग इसको हिंदू तुष्टीकरण और अलग अलग तरीके से इसको नकाबपोशी करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी लोग बराबर हैं, राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, राइट टू रिलीजन सबके पास है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप किसी के साथ शादी करते हैं या किसी के साथ डिवोर्स का केस बनता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि आज के 21वीं शताब्दी में, आज के समय में अगर कोई दंपत्ति अपने म्यूचुअल कॉन्सेंट से अलग होना चाहता है तो उनको ये सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं और संवैधानिक तरीके से, कोर्ट के तरीके से ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और कहीं पे भी जहाँ पे तक ट्रिपल तलाक की बात है, जहाँ पे वर्बली मौखिक रूप से किसी को 3 बार तलाक बोल देने से और उसके बाद 4 शादियों का, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें ज़्यादा निराशा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इससे सभी को ही लाभ होगा, इससे ज़्यादातर लाभ तो मुस्लिम बहन बेटियों को ही होना है। इसके साथ साथ साथियों, इसका एक और पक्ष है। अगर हम पूरे देश के माहौल की बात करें तो ऐसे कई सारे क्रिटिक हैं, ऐसे कई सारे विद्वान हैं जिनका ये भी कहना है कि जो लोग शरिया की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं जैसे सऊदी अरब और ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे शरिया में ऐसा कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें चोरी करने पे हाथ तक काट दिया जाता है, गलत काम करने पे या छेड़खानी करने पे आप पे पत्थर फेंके जाते हैं, आपको सूली पे लटका दिया जाता है और काफ़ी कठिन ऐसे लॉज हैं। तो कई सारे ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिनका ये कहना है कि अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरिया से जोड़ करके या मुस्लिम अपने कानून से जोड़ करके देख रहे हैं, तब तो देश में इन चीज़ों का भी लागू होना आवश्यक है कि अगर कोई चोरी करता है तो हाथ काट, और इस तरह से। ऐसे में क्योंकि भारत में समानता का अधिकार है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये ठीक बात है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता का लागू होना भी मैं समझता हूँ कि आवश्यक है। इससे हमारे देश के चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको समानता का अधिकार मिलेगा और शादी के साथ साथ डिवोर्स से लेकर के अडॉप्शन, मेंटेनेंस, सभी में उनको समान रूप से भागीदारी उनकी होगी और उनको भी कहीं ना कहीं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनने का एहसास होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।